मतलब जो आदमी आते थे उनको वीडियोस दिखाती थी लड़कियों की, पसंद करो? हाँ पसंद करो, दिखाती थी, वीडियो दिखाती थी। या अगर इसके पास है वो लड़कियाँ तो वो दिखा देती थी कि इनके साथ जिसके साथ मर्जी कर लो। तो लिहाजा उस लड़की को भी इसने यही कहा था। उस लड़के ने कहा ठीक है मैं सहरा से निकाह कर लेता हूँ। आप पसंद आ गई उसको? मैं पसंद आ गई। अच्छा। फिर उसने ये कहा कि ये तो बहुत गंदे किरदार की औरत है, उसने वीडियो दिखाई। क्या उस लड़के ने फिर मुझे समझाया ये क्या है, मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। मैं उसको बताना नहीं था चाहती, मैं कहा अगर बताया तो मेरी वीडियो शेयर हो जाएंगी, मैं कहीं जोगी नहीं रह दूँगी। वो रहा एक मौत, जब रहा उसने देखा कि मुझे थप्पड़ पड़ रहे हैं, मेरे पे गन का इशू, मतलब गन रख के बात मनाई जा रही है। उसने देखा, सोचने लग पड़ा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मियाँ शकील ने कॉल करके कहा कि जो सर तू इश्क लड़ा रही है ना, मैं उधर आ रहा हूँ, आके तुझे बताता हूँ। मियाँ शकील कौन है? मियाँ शकील इसका पहला हस्बैंड जिसके साथ ये करवाती रही है। ठीक है मैं उधर आ रहा हूँ। पास भी आप जाती रही हो? बिल्कुल। ठीक है तो मैं उधर आ रहा हूँ, लेकिन लिहाजा उसने उस लड़के को कहती है देखो इसके साथ अब बहुत बुरा हाल होगा, इसके पीछे से हट जाओ। ठीक है, इसने कहा नहीं। तो कहती है मैं मियाँ शकील को इधर नहीं आने दूंगी, उसके पास ही इसको ले जाती हूँ। अच्छा। जब उसके पास लेके गई उसने मुझे जाते सारी इतनी ज़ोर से पीटा है, इतनी ज़ोर से मारा है कि मेरे हाथ के ऊपर उसने इन चीज़ों मारे हैं, बहुत ज़्यादा ठुड्डे मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं कि मैं फिर कुछ मैं जब घर आई मेरे कपड़े फटे। उस लड़के ने मुझसे पूछा क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ भी नहीं, तुम चुप करके साइड पे बैठ जाओ, मेरा आपस का मामला आता है। ठीक है, मैं सीधा अंदर चली गई। इसने मुझे कहा कपड़े चेंज करो, मैडम ने कहा कपड़े चेंज करो, मुँह हाथ धो के बाहर आ जाओ। मैंने इसी तरह किया, कपड़े चेंज के बाहर। फिर उसने ला के उस लड़के को वीडियो दिखाई, देखो उसने कितनी बुरी तरीके से पीटा उसको। जब बुरे तरीके से पीटा उस लड़के ने फिर मुझसे सवाल किया अब क्या करना है। मैंने कहा मैं जैसे भागना चाहती हूँ, मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारी करता हूँ। उस लड़के ने मेरी हेल्प की। उधर से सुबह मैं रात को सो गई, दर्द के मारे बहुत ज़्यादा सो गई। तो उसने सुबह 5:30 बजे मुझे उठाया, उधर से हम अपने घर चले गए। मैं अपने घर चली गई उस लड़के के साथ। फिर इसने हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया डिकेटी का। अच्छा। 2 करोड़ रुपया, 52 तोले जेवर, 3 राडो करी हैं, साथ में 2 आईफोन। अच्छा। इसने इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम लगा के इसने ना पर्चा करा दिया मेरे पे और उस लड़के पे। लिहाजा जो हम कुछ भी नहीं ले गए, फटे पुराने कपड़े होंगे, जो पुलिस भी उधर से हमारे घर में रेड हुई तो पुलिस भी वो कपड़े हमारे लेके आई। ठीक है, ये 1.5 साल से मेरे साथ इतना कुछ करवा रही थी। फिर इसको जब मैंने लड़ाई डाल दी ना, मैंने कहा मैंने अब ये कुछ भी नहीं करना इस तरह का, मुझे मेरे घर जाने दो। इसने कहा लड़ाई इसने डाल ली है। इसने ना फिर मेरा करवाया डीएनए कि मेरे पे कोई इशू ना आ जाए। अच्छा। इसने डीएनए कराया, डीएनए के अंदर इसने दवाई वगैरह खिलाई। उन्होंने कहा अब कुछ भी नहीं आएगा, ये कहीं से भी करवा लेंगे डीएनए के अंदर अब कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा। वो रिपोर्ट भी अभी तक किसके पास है, मौजूद है। इसने कहा अब रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस चीज़ से भी ये फारिग होगी कि मतलब खुश होगी। बाकी की जो लड़कियाँ इसके घर पर मौजूद हैं वो कहाँ से आई हुई हैं और उनको भी क्या अपने शोहर के पास लेकर जाती है? उन लड़कियों के क्या मामला आते हैं? आप सबने मिलकर कभी इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? वहाँ पर आप बता रही हो बहुत सारी कभी भी नहीं उठाई। कभी एक दूसरी लड़की के साथ इसने कभी बात ही नहीं करने दी कि ये लड़की इसके साथ बात करे या इसके साथ। हाँ, एक लड़की का पता है कि वो शेखपुरे की रहने वाली है, उसकी वालदा आती है जाती है, मतलब उसकी वालदा भी जो सी है ना वो भी शायद इसी तरह की है। अच्छा, उनको कोई एतराज़ नहीं है? उनको कोई एतराज़ नहीं है शायद। लेकिन अपनी वालदा को मिली हो वहाँ से निकलकर? मैं अपनी वालदा के पास ही सीधा गई थी। वालदा को बताया सारा कुछ? मैंने सब कुछ अपनी वालदा को बताया, सब कुछ अपनी वालदा को बताया। लेकिन मेरी वालदा गिर पड़ी है, मतलब कि उनके साथ पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी। उन्होंने कहा हमने तो अपनी बेटी छोड़ी थी। आपकी तनख्वाह देती थी टाइम पर? कुछ भी नहीं दिया 1.5 साल से कोई चीज़ नहीं। वालदा ने कभी पूछा नहीं, सवाल नहीं पूछा था, लेकिन पता नहीं उसने वालदा को क्या कहा, उसने 2-3 हज़ार रुपया दे के टाल दिया, कोई बात कर दी। अच्छा। तो मेरी वालदा ने कहा घर में तो आटा वगैरह नहीं है, चलो 2-3 हज़ार से कुछ आटा वगैरह नमक मिर्च तो आ जाएगी ना। मेरी वालदा चली गई। कितनी बहनें हो? हम 3 बहनें, 2 भाई। भाई भी आपके साथ था वहाँ पर? भाई भी उधर था। बहनों से भी बात करने का मौका नहीं मिला? कभी नहीं, जब भी आते थे 2-3 मरतबा इसने मेरी मुलाकात की। डिमांड नहीं की इसने कि वो भी मेरे पास रखवा दो? नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा दोनों बहनें। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई थी? जी। उम्र ये है? जी, उम्र ये है। अच्छा, अब ये उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इसको वहाँ से आज़ाद करवाया। अब ये वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? इनके महविश के साथ क्या ताल्लुकात थे, क्या रिश्ता था कि जिसकी बिना पर ये महविश के घर में अपनी वालदा के साथ रहाइश पजीर थे? क्या मामला थे? आप महविश तक कैसे पहुँचे? आप तो अच्छे भले शरीफ आदमी मुझे लग रही है बज़ाहिर, महविश तक कैसे पहुँच गए आप? मैडम महविश जो है ना
वो मेरी साहबका जो वाइफ है अच्छा उसकी चाची है। अच्छा ठीक है। ठीक है, और हम उसके पास गए थे कि जो वाइफ है ना वो मेरे पे बार बार कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के पुलिस को भेज के मेरे पे, यानी कि हमें उस घर से निकालना चाहती थी। अच्छा। वो भी एक ही घर में रहते हैं सारे, अम्मी वाले जो नाना बू का घर है ना, अच्छा। वही अम्मी को विरासत में मिला हुआ है। अच्छा। तो वहीं पे हम भी रहते थे। उसने कहा इसको निकालना है उमर को यहाँ से ना, तो वो पीछे पड़ी हुई थी। मैं और माँ तंग आ गए, हम चले गए मैविश के पास। अच्छा, मैविश के पास क्यों गए आप? मैविश क्या है? मैविश वहाँ पे मतलब कि इनके खानदान में बड़ी औरत है ना, यानी कि पैसे वाली है, अमीर तरीन होता है और उसकी बात सारे सुनते हैं। अच्छा। तो इस वजह से अम्मी ने कहा चलो हम उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि अपनी ये इसको सैमा को समझाओ कि ये जो है ना बहुत तंग कर रही है, क्या करना है। अच्छा। तो हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें कहती है कि आप इस तरह करो, इधर आ जाओ ना, ऐसे गार्डन आ जाओ। उसने अपने घर का एड्रेस बताया, हम उसके घर चले गए। उसने कहा यार आपको वो तंग करती है, ये कुछ करती है, वो मेरी भी बात नहीं सुनती है, तो आप लोग ये करो कि वो घर मुझे भेज दो, अपना हिस्सा मुझे भेज दो। और आप लोगों को घर था वो यानी कि अम्मी का हिस्सा बनता है 3-4 मतलब वहाँ पे जगह जो बनती है अम्मी के नाम। अच्छा। कि आप वो अपनी अम्मी की जगह वो मेरे नाम पे कर दो, मैं आपको यहाँ पे ऐसे गार्डन में घर ले देती हूँ। ठीक है। तो आपकी जो एक्स वाइफ है उसने बाज नहीं आना। मैंने कहा ठीक है, अम्मी से बात की, अम्मी ने मेरी कहा ठीक है कर देते हैं इस तरह। तो उसने कहा आप लोग यहीं पे फिलहाल हो, वापस आने की जरूरत। आप सामान लेके महविश के घर चले गए? सामान सारा। आपको अंदाजा नहीं था महविश किस किस्म की औरत है? नहीं इतना, क्योंकि 3 साल से तो मुलाकात ही नहीं थी ना, बस ये था कि 3 साल बाद जिस मामला की वजह से भी मुलाकात हुई, इतना तो पता होता है कि एक औरत एक जगह पे बैठी है, उसके पास लड़कियां हैं, नहीं यहाँ पे शोहर एक टाइम पर है। इमामिया कॉलोनी में नहीं उसका यानी कि इस तरह का सिस्टम था। अच्छा। इधर ऐसे गार्डन में आप वहीं पर गए हो ना? हम इमामिया कॉलोनी में रह रहे थे। अच्छा ठीक है। हम इमामिया कॉलोनी में जब आपने अपनी वालदा के साथ गए हो तो महविश के घर ऐसे गार्डन में? ऐसे गार्डन में गए। उसके बाद फिर तो पता लगा कि नहीं लगा? जब वहाँ पे हम रहना शुरू किया है तो 1 माह तो हमें हुआ भी नहीं पूरा, हमें तो 1 माह भी नहीं हुआ वहाँ पे। वहाँ पे प्रॉपर घर दिया कि बस एक कमरा दिया? नहीं, एक कमरा नीचे वाले पोर्शन में उसने दिया। अच्छा। कि यहाँ पे आप फिलहाल हो और वहाँ से अपना सारा सामान उठा लो। ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ। बाकी ये है कि वो आपको उसकी जगह का कर लेते हैं, आपकी अम्मी के साथ मामला जो भी पैसे वैसे होंगे आपकी अम्मी को दे देंगे, नहीं तो फिर को घर ले देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अम्मी भी मेरी कहती चलो ठीक है, हमारी वहाँ से जान छूट जाएगी, रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है फैमिली में। तो जब वहाँ पे जाना शुरू हुए 3-4 दिन गुजरे हैं तो उसने जो है ना, ये 2 लड़कियाँ थी वहाँ पे उस वक्त, ये सैरा और शांता। तो इसने कहा जी आप तेरी तो डिवोर्स होगी हुई है, तो तूने शादी करनी है तो तेरी शादी करवा लूं। अम्मी से पूछा, अम्मी मैं भी आपसे पूछ रही है? मैं भी मेरे से पूछ रही। अच्छा, बड़ी जो हुई? हाँ जी। हाँ। तो मैंने कहा, मैं उसे आप ही कहता था, मैंने कहा ठीक है आप ही देख लें, आपको जो लगता है बेहतर। उन्होंने कहा नहीं अपनी अम्मी से पूछो ना। अच्छा। तो अम्मी से बात की तो अम्मी कहती है देख लो तुझे जो भी, यानी कि बात बीच में रह गई। तो बाद में जब मैंने कहा ये सैरा जो है ना ये ठीक है, अभी इससे करवा लो। आपको सैरा की तस्वीर दिखाई गई थी? नहीं, सैरा तो उनके काम कर रही थी ना। बस आपको पसंद आ गई? पसंद आ गई। आपने कर दो। हाँ जी। अच्छा। सैरा काम कर रही थी, शानदा भी काम कर रही थी ना। अच्छा। तो हम तो उसी घर में रह रहे थे। अच्छा। तो उसने दिखाई ना दोनों। आपको ये तो पता था ना ये इस घर की मुलाजमा है? हाँ, ये तो पता था मुलाजमा के साथ आप शादी करने के लिए थे? हाँ जी। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है आप ही देख लो जो। उसने कहा ठीक है। उसके बाद ना 2-3 दिन गुजरते हैं तो जब सैरा का नाम लेता हूँ मुझे ना वीडियो दिखाती है एक सैरा की, अपने एक्स उसका जो हस्बैंड है मियाँ शकील, उसके साथ। कहती है देखिए तू इससे शादी करना चाहता है तो इसको छोड़ दे, ये सही नहीं है। तो मैंने कहा आपने खुद ही पहले बात मेरे जेहन में डाली है, अब आप खुद ही ये चीज़ें मुझे दिखा रही हो, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। आपने फिर ये अगर इस तरह की थी तो आपने फिर कहा क्यों मुझे? हाँ। तो वो कहती नहीं वो वैसे ही मैं तेरा जेहन पढ़ना चाह रही थी। ये मैंने कहा आप इस तरह थोड़ी होता है कि आप कभी कुछ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये इसका माजी था, जो भी था खत्म गुजर गया, तो अब नेक्स्ट जो है वो नहीं करेगी इस तरह। अच्छा। कहती चलो फिर भी भाई मर्जी तेरी। अच्छा। ये लोग जो है ना ये फलानी इनकी कास्ट ये है वो है, गंदे लोग हैं, सारी फैमिली इनकी है, वो इस तरह की बातें। तो अम्मी को भी ना मैंने बताया कि अम्मी ये कह रही हैं। अम्मी कहती तूने देख ले, तेरा दिल जो भी है ना, तूने जिंदगी गुजारनी तू देख ले। मैंने कहा ठीक है अम्मी। तो आपने उस वीडियो को देखने के बाद भी कबूल कर लिया कि मैं कर लूंगा शादी? मैं कर लूँगा। तो 2-3 दिन गुजरते हैं, मुझे बुलाती है ऊपर, कहती है अब तो तेरे साथ ये यानी कि निकाह की मैंने बात की है, तेरा जेन इसके साथ हो गया, तो लेकिन फिर ये देखिए वीडियो इसकी नहीं आई है। अच्छा। वो किसी और के साथ थी? वो किसी और के साथ थी। अच्छा। तो जब उसने मुझे वो वीडियो दिखाई है तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये सैरा ने फिर ये हरकत की, यानी कि इसको पता भी है कि। तो जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा नहीं ये वीडियो, फिर मुझे याद आया कि ये वीडियो तो इसकी पहले की, क्योंकि ये रूम में बेड नहीं था, जिस बेड पे वो बेड वो कोई था। मैंने कहा ये तो है ही नहीं था, ये झूठ बोल रही है।
तो फिर इसने मुझे सारी बात बताई कि इस तरीके से इसके साथ यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा। फिर मैं इसको यानी कि 2 मिनट 5-10 मिनट हमें मिले हैं साइड पे। मैंने कहा अब बता आप क्या करना है। कहती है मैंने यहाँ से भागना है तो तुम मेरा साथ दोगे। और मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम तो खुद यहाँ पे ज्यादती करवा रही हो अपने साथ, पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेना है इससे, क्या कर देगी ये। तो कहती फिर सुबह जब यहाँ से ले जाओ मुझे। मैंने कहा किधर जाना है। कहती घर अपने। अच्छा। तो मैंने कहा तुम्हें घर का पता है किधर है। कहती हाँ मेरा घर सामने वाले साइड पे है फलाने गाँव में। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले जाता हूँ तुम्हें। सुबह मैं उठाऊँ ऊपर गया हूँ, इसको मैंने उठाया क्योंकि तू मार खा के तो बिल्कुल इसकी हालत ख़राब थी तो ये सोई हुई थी। इसे मैंने उठाया 2 दफ़ा, ये उठ के आई है। तो हमने कुछ ज़रूरत की चीज़ें अपनी कपड़े वगैरह पकड़े हैं दोनों ने और वहाँ से निकल गए हैं। और आपने अपनी वालदा को वहीं पे छोड़ दिया? वालदा को वहीं पे छोड़ दिया। कि वालदा कि चलो अम्मी हैं बड़ी हैं वो, मैंने कहा कुछ भी इतनी तो होगी लेकिन अम्मी के साथ ज्यादती नहीं करेगी। एक डेफ एंड डम में मजदूर हैं उनके साथ गलत नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद जब मैं इसे लेके वहाँ से निकला हूँ, इसको इसके घर छोड़ा, फिर इसके घर चला गया था इसके साथ। अच्छा। इसकी अम्मी के पास जाके इसकी अम्मी के हवाले कर दिया। और पीछे से वालदा की ना मुझे वीडियो कॉल्स आ रही थी, मैं वीडियो कॉल उठा नहीं रहा था। अच्छा। कि मेरा तो आप तो बता रहे वहाँ पर सारे कैमरे लगे हुए हैं और हर चीज रिकॉर्ड होती है, तो फिर इसको निकल के वहाँ से भागने में सुबह 6 सो रही थी वो? सो रही थी ना। अच्छा, बस इसलिए लेकिन फुटेज में तो सब कुछ आ गया ना। उसने फिर मेरी वालदा को बाद में जब मुझे मेरी वालदा वीडियो कॉल्स कर रही थी हमारे निकलने के 10-15-20 मिनट बाद। अच्छा। तो मैं वीडियो कॉल उठा नहीं रहा था कि उसे बैकग्राउंड नजर आएगा। शायद वो पास बैठी हुई है। तो अम्मी के वीडियो मैसेज आते हैं मुझे, वीडियो मैसेज आते हैं कि ऐसे गार्डन के गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए हुए हैं रूम में जहाँ पे अम्मी मेरी सोती हैं। वहाँ पे अम्मी का बुरा हाल है, अम्मी के यानी कपड़ों से यानी कि शक्ल से लग रहा था कि अम्मी के साथ ज्यादती किए, मारा है उसको। अच्छा। तो अम्मी मुझे रो के इशारे से कह रही हैं कि आजा जल्दी वापस, इसको भी ले आ, ये मुझे मार रहे हैं, मुझे जान से मार रहे हैं। आपकी अम्मी बोल नहीं सकती? सुन सकती हैं? नहीं सुन भी नहीं सकती। अच्छा। गूंगी पै रही हैं। अच्छा। तो कहती मुझे यहाँ पे ये चोट लगी, इन्होंने मारा मुझे, ऐसे मेरी बाजू खींची है, तू जल्दी वापस आ, जल्दी वापस आ। अब मैंने कहा मैं वापस भी जाऊँगा तो कोई मसला, मैं क्या करूँ। बहरहाल मैंने कहा ठीक है, मैंने मोबाइल कर दिया बंद। मैंने कहा यार क्या करेगी, अब देखता हूँ क्या करना है। इसके साथ मैं इसके घर चला गया, इसकी अम्मी को सारा कुछ बताया। इसकी अम्मी ने कहा परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, देख लूँगी मैं, संभाल लूँगी अगर आएगी इस तरह, इस बगैरत की बच्ची ने ये किया वो किया। तो 3 दिन गुजरते हैं, इसके घर पे ही था मैं, पुलिस आ जाती है लेने, आओ जी आपके खिलाफ डकैती वहाँ से आप करके आए, 2 करोड़ 52 तोले सोना। अच्छा। 2 रोलेक्स घड़ियाँ और आईफोन, इस तरह। मैंने कहा सर जी ये बैग है, ये शॉपर है जो वहाँ से लेके निकले थे, ये आपके सामने पड़ा है, और ये घर भी आप देख लें, और 2 करोड़ लेके गए होते। और आप लोग वहीं पे मौजूद थे? हम भी वहीं पे थे, हम तो भागे भी नहीं। तो आ जाए आप, वो मैं लेके गया SHO के आगे पेश किया, SHO को सारी बात बताई। उसने कहा जी पता है कि आपने इस तरह की हरकत, जिसने 2 करोड़ लिया वो इस तरह थोड़ी बैठेगा, वो तो कहीं भाग भी सकता है, कहीं इधर भी चला जाता है। तो लेकिन वो सारा फेक उसने हम पे किया था। तो एडिशनल SP के पास हम पेश किया शेखपुरा, उन्होंने कहा जी इसकी हथकड़ियाँ, मुझे 4 दिन हथकड़ियों में रखा, और हवालात में आके मुझे कहती है कि अपना बयान बदलो, इसको भी समझाओ। देखो उम्र 3 दफ़ा हवालात में आई है मेरे पास। अच्छा। कहती अपना बयान बदलो, क्या फ़ायदा हुआ है, इतनी जलालत काट रहा है, इसके पीछे वहाँ पे ऐशो आराम से तू रह रहा था, घर बार ये वो गाड़ी ये, तुझे कोई रोक टोक नहीं थी, तू इसके पीछे आके तूने जलील हो गया। मैंने कहा आप उसके साथ गलत ही इतना करी। बहरहाल इसको समझा, और अपने पे ना तुम लोग कह दो हाँ जी हम लोग ना ये चीज़ें लेके गए हैं वहाँ से, तुम लोगों की जमानत मैं करवा लूँगी ना। अच्छा। मुद्दई तो मैं हूँ, तुम जमानत करवा लूँगी। मैंने कहा वाह आपकी क्या बात है, हम तो कुछ लेके नहीं गए, तो आपकी यानी कि मैं कह दूँगी हम लेके गए हैं। तो कहती मैं अब समझा रही हूँ, तेरी माँ भी मेरे पास है। मैंने कहा माँ मेरी किधर है, मुझे माँ तो दिखाओ पहले। फिर ये गई है दोबारा, मेरी माँ को लेके आई है वहाँ पे। मेरी माँ ने मुझे देखा है, मैंने माँ को देखा है। माँ कहती तू किधर चला गया, तू ये वो फलाना। मैंने माँ को कहा हौसला कर, कुछ नहीं होता माँ, टेंशन ना ले, इसने मेरे पे चोरी का। कहती हाँ तो इसने सारा कुछ चोरी का तेरे पे डाल दी, तू क्या करेगा। मैंने माँ को कहा परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, मैं कर रहा हूँ, सारा मामला है। तो अम्मी को उसके साथ मैंने वापस भेज दिया। अच्छा। अम्मी को लेकर चली गई, उसने कहा देख तेरी अम्मी भी कोल पास है, तो तुम लोगों का घर भी मैंने लिखवा लिया है, ये वो फलाना, मैंने सारा कुछ कर लिया। मैंने कहा आप ही देखें, ठीक है आप ही जैसे आप कहती हैं वैसे कर लूँगा। फ़िलहाल उससे जान छुड़वाने के लिए यही कहा मैंने, सहरा को भी कहा। मैंने कहा हाँ तुम कह रहे हो कि जो आप कहती ना हम वैसे कर लेंगे, क्योंकि अम्मी उसके पास है तो कुछ कर ना दे वो।
तो हमने तो जो बात हक सच की थी वही जाके एसपी को जाके बताई। अच्छा, आप लोगों ने कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि हम हाँ लेकर आए हैं? क्यों उसको मुंह पे तो हमने, क्यों बार बार वो आ रही थी हवालात में, तो हमने जाके जो है ना वो एसपी साहब को बताया। एसपी साहब ने उसको गलत बोला और हमें जो है वो मेरी हथकड़ियाँ खोल दी। उन्होंने कहा इसको अरेस्ट क्यों किया जब इसने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर वहाँ से हम घर आ गए। अम्मी को फिर कहा? अच्छा, अम्मी का फिर मैंने एसपी साहब को बोला कि देखें सर, सारी बातें आपकी ठीक हैं, जो भी मामलात हैं, लेकिन मेरी सबसे पहले अम्मी को तो उससे बाजियाब करवाएं कि उसने मेरी अम्मी को अपने पास रखा हुआ और मुझे थ्रेट करती है बार बार। एसपी साहब ने अपना एक वो इन्वेस्टिगेशन, पता नहीं कोई इंस्पेक्टर स्पेशल भेजा और कहा कि इसकी अम्मी को रिकवर करके लाओ। अच्छा, वो अपने का उसने रेट नहीं होने दी, वो अम्मी को पहले थाने ले आई। अच्छा, अम्मी को थाने ले आई। अब अम्मी मेरी थाने आती हैं, मेरे से मिलती हैं। मम्मी को कहता हूँ कि आपने एसपी साहब के पास जाना है, उनको सारी बात बतानी है कि इसने मेरे जाने के बाद आपके साथ क्या क्या किया। अम्मी ने सारी बात जाके पुलिस वालों को बताई। उन्होंने कहा ठीक है, आप मसला कोई नहीं है। क्या बताया अम्मी ने? अम्मी ने बताया कि इसने मुझे मारा है। अम्मी आप आपके पास बैठी हैं, इनको बुला लें, आप बता देती हैं आपको। तो उसके बाद जो है ना, अम्मी का सारा सामान, कपड़े, घर का जो हमारा सामान वो उसके पास है। 2 मोबाइल अम्मी के पास टच थे, वो भी उसके पास है। जिस दिन से हम भागे उसी दिन अम्मी के 2 मोबाइल उसने लेके अपने पास रख लिए। तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, हर चीज़ उसके पास है। डॉक्यूमेंट्स हमारे, हर चीज़ तो घर की वहाँ पे लेके चले गए थे उसके पास रहने के लिए। अब ना हमें वो कोई चीज़ मिल रही है वापस, ना वो पुलिस वाले भी यानी कि कुछ चीज़ रिकवर नहीं करवा के दे रहे। अभी सायरा को कोई धमकी वगैरह, कोई ऐसी कॉल इसकी वालदा को? नहीं, इनको तो कॉल वगैरह आ भी नहीं है, लेकिन ये लोग को तो कर रहे हैं हैंडल, उससे बातचीत कर रहे हैं। और अपना बाकी जो है ना, अम्मी के साथ जो है ना वो मेरी अम्मी से भी अच्छा, अब हम अपने घर वाली साइड पे जाते हैं, मामे कॉलोनी जो घर की बात थी, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे इसने बाहर दीवार के ऊपर ना, मेरे पास वीडियो मौजूद है। अच्छा। उसने दीवार के ऊपर ना मियाँ शकील इस्लामुद्दीन हाउस लिखवा दिया और बाहर एक बड़ा सा चौकिंग करवा दीजिए, जगह मैं भी शकील के नाम पे है। अच्छा। काबिज है, उसने वहाँ पे किराएदार भी बिठा रही है हमारी जगह पे। अच्छा। और वो घर भी गया और कुछ दरबदर भी हो गए, केस भी बन गया। अब क्या करें, सहारा बनने चले थे, सब कुछ ही किया। और पता नहीं मैं तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, गलत काम नहीं किया। इसको लेकर अगर मैंने गलत होता तो इसको लेकर कहीं और भी चला जाता, इसके साथ जाके कहीं कोर्ट मैरिज भी कर ला, कुछ भी इस तरह का गलत कर लेता। लेकिन इसको सीधा इसके घर लेके गया हूँ। इसकी माँ बाप के इसके हवाले की है। इसके माँ बाप ने भी ऑनर की है। इसके माँ बाप ने मुझे अपने कहा आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, आपकी माँ को वहाँ से रिकवर करवाने की कोशिश करते हैं। आपने हमारी बेटी की खातिर अपनी माँ को तो छोड़ा है, तो आपकी माँ को भी हम वहाँ से लेके आते हैं। ये सारा मामला है।